कि मौत कभी नहीं होती, मौत से झूठा शब्द नहीं है, मौत हो ही नहीं सकती। ये मेरा अनुभव जो मुझे एक मुकाम पर अभी इसी महीने में मैं कहीं पहुंचा, तो वहाँ मुझे पता चला कि मौत हो ही नहीं सकती है, सबसे झूठा शब्द है मौत। तो जब मौत नहीं होती तो फिर क्या होता है? एक्चुअल में हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते जहाँ हमें पहुंचना चाहिए। और उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही चीज़ में लग जाते हैं कि हम पैसा, कुटुंब, कबीला और महल मालिया, या कुटुंब, कबीला, मेल मालिया कहीं काम नहीं आवेला, चेत सके तो चेत भावरा, अंत समय पछतावेला। तो हम उस इस चकाचौंध में, उस आपाधापी में हम लग जाते हैं, और हम कभी अपने की खोज नहीं करते कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है। जिस दिन हम इस खोज में लगेंगे तो निश्चित ही हमें वो मिलेगा, क्योंकि जब मुझे मिला है तो मैं मानता हूँ हर एक को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हम उसको नहीं, कभी एक्सप्लोर हम करते नहीं हैं अपने आप को कि हम कौन हैं। तो जो भी आता है और जाता है, तो जो जो आपको जाता हुआ दिख रहा है वो कभी भी कहीं जाता नहीं है। ये शरीर है, ये मट्टी है, ये पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर है, और ये पंचभूत में विलीन होगा ही होगा। मृत्यु तो, अगर जिसे हम मृत्यु मानते हैं, वो तो उसी दिन घट गई जिस दिन हमारा जन्म हुआ। जब हमने जन्म हुआ उसी के साथ हमारी मृत्यु होती है, वो प्रतिपल हमारी मृत्यु होती है। भगवान शिव ने कहा है कि जो श्वास हमारे अंदर आ रही है और जो श्वास बाहर जा रही है, तो जो आती हुई श्वास है वो जन्म है, और बाहर जाती हुई श्वास मृत्यु है। तो मृत्यु प्रतिपल घटती है, घट रही है, और ये शरीर एक न एक दिन जर्जर होगा, और जर्जर होके फिर ये माटी में मिलेगा, और फिर प्रभु हमें नया एक भौतिक शरीर फिर दे देंगे। तो यही चलता हुआ आ रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जीवन क्या है। ये जीवन नहीं है जिसे मैं कहता हूँ हम किसी नाम से कि भाई ये है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। वो व्यक्ति वो नहीं है, वो शरीर को बोल रहे हैं कि उस नाम से, लेकिन वास्तव में वो है, चेतना है, जो इस यात्रा के अंदर, ये जीवन कोई जीवन इसको नहीं कह सकते, एक यात्रा है। और उस यात्रा के अंदर जो शरीर चल रहा है उसको हम समझ बैठते हैं कि यही सत्य है। वो सत्य नहीं है, वो दिखाई देता है, भासता है वो शरीर, लेकिन वास्तव में शरीर वो नहीं है। और कोई भी आत्मा जिसे हम लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाती है, न कहीं जाने का कोई प्रोविज़न है, और वो यहीं रहती है और हमेशा यहीं रहेगी। हम और उसी को ही सनातन कहा गया है, क्योंकि शाश्वत है, सनातन है, तो कहीं कोई जाता नहीं है, कहीं से कोई आता नहीं है। हम यहीं, ये शरीर हमें प्रभु देते हैं और शरीर फिर माटी में मिल जाता है, लेकिन जीवन वो है जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो कृपा करके इस चीज़ को समझिए कि अपने आप के अंदर थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। और जो जो जा रहा है वो हमारा है ही नहीं, और कभी था भी नहीं, और हो भी नहीं सकता, है ना। हम सब परमात्मा की संतान हैं, और जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से हम इस धरती पर हैं। तब भी थे जब रामायण हो रही थी, तब भी थे जब महाभारत हो रही थी, और तब भी थे जब कोई भी काल रहा है। हम हमेशा थे, हैं, रहेंगे, ये शाश्वत है। और जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये खत्म हो रही है, या जी गई, या मौत हो गई, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ शरीर है, और शरीर बार बार आता रहता है, जाता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मूल है अपने आप को पहचानना, अपनी चेतना को पहचानना, और उस चेतना को इतना ऊपर उठाना कि वो ही चेतना ही परमात्मा हो जाए, क्योंकि वास्तव में वो परमात्मा है ही।